आप सबके लिए कि आप सबको परमेश्वर आपको सलामती के साथ लेके आए। पास्टर बेंजामिन जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आज का वचन आप शेयर कीजिए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सब्जेक्ट क्या है? मुझे मानना कि पास्टर जी ने आप सबको भेज दिया होगा कि आज का क्या विषय क्या है। तो मैं पहले बताता हूँ, आज मैं बताया हुआ सिस्टर जी ने सबको, मुझे लगता है कि वो भेज दिया होगा। व्हाट्सएप के ऊपर सबको मैसेज पहुंच गया होगा। किसी को मालूम है? किसी को पहुंचा मैसेज? चलो नहीं तो मैं बता देता हूं। आज का बहुत ही हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा आज का विषय, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, अनाउंसिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक, रूल दस का मसा। उर्दू में उसको ऐसे हम बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनाउंसिंग ऑफ द होली स्पिरिट। तो मेरे जीजो, जो होली स्पिरिट एक मसीही लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। विदाउट द होली स्पिरिट वी आर डेड टोटली। Without the anointing of the Holy Spirit, the life of a believer totally dead. अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मसा अगर एक विश्वासी के जीवन के अंदर नहीं है तो हमारा जो आत्मिक जीवन है पूर्ण रीति से मुर्दा है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा का विश्वासी के जीवन के अंदर होना बहुत ही जरूरी है मेरे जीजो। बगैर पवित्र आत्मा के हम सर्वाइव नहीं कर सकते इस संसार के अंदर मसीही जीवन जीने के लिए। तो आज का जो विषय है बड़ा अहम है, अनाउंसिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बोलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को जो हिदायत करी, उनको आज्ञा दी, जब तक तुम ऊपर से समर्थ ना पाओ, यानी पवित्र आत्मा जब तक तुम पर ना उतरे, कहा यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना। बहुत जरूरी है। प्रभु के कदमों के अंदर यरूशलेम क्या है? द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, परमेश्वर की जहां हजूरी उपस्थित रहती है। वचन कहता है खुदावंद ने यरूशलेम को अपना घर बताया है। तब तक तुम यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर नहीं उतरता। तो चेले इसी रीति से वो यरूशलेम के अंदर ठहरे रहे। कितने दिन ठहरे रहे? साथ साथ एक दूसरे से थोड़ा हम बातें करेंगे, पूछेंगे। आपसे भी कुछ मैं सवाल पूछूंगा। आप विश्वासी लोग का मुझे मालूम है बहुत अच्छा आप वचन सब लोग जानते हैं। कितने दिन तक जो रसूल थे, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहे? हाँ जी, हाँ जी। और कोई बहुत अच्छा उन्होंने 40 दिन यीशु मसीह रहे, लेकिन 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, जिसको पेंटिकोस्त का दिन हम बोलते हैं। तो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ रहे। तो उन्होंने यीशु मसीह ने बोला कि तुम इंतजार करो उस पिता के वादे की जिसका मैंने आपसे जिक्र किया जब मैं सलीब के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता था कि आपके लिए वो सहायक भेजेगा। आइए मेरे साथ बाइबल को निकाले, यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे हम। हिंदी में किसी के पास तो पढ़ के तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उर्दू में या हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा। यूहन्ना की इंजील, बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, यानी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा जी। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही तुमको बताएगा जी। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली
बातें तुम्हें बताएगा, पवित्र आत्मा आने वाली बातें बताएगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों के अंदर उतरेगा तो आने वाले समय की जितनी बातें हैं, आज लोग जोशियों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, भविष्य के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर अपने विश्वासी को ये वरदान दिया है अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा कि आने वाले समय को जाने। वो तो उठ-पटांग बातें आपको बता देंगे, लेकिन आपको परफेक्ट सही जो बातें हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आने वाले समय की बातें पवित्र आत्मा लिखा है आपको बताएगा। क्या होने वाला है संसार के अंदर, क्या कुछ वापरने वाला, कौन सी हैपनिंग होने वाली है, वचन ऑलरेडी बता रहा है। पवित्र आत्मा सारी बातें लिखा है, वो याद दिलाएगा तुमको। आज आगे पढ़ते वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, वह अपने आप से कुछ नहीं करता, मेरी बातों में से लेकर के तुमको बताएगा। जी, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जी, थोड़ी देर में जी, थैंक यू। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बातें बताई क्रूस के ऊपर जाने से पहले, अपना बलिदान देने से पहले से, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब आसमान को उठाया जाना, चेलों को बोला कि तुम यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, उस पिता के वादे का इंतजार करते रहो। इसलिए मेरे जीवों पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, चेलों ने पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई जब पवित्र आत्मा उतरा। जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, वो ही जो पीटर है, वो ही पवित्र यीशु मसीह का चेला जो कह रहा था मैं यीशु मसीह की तेरे साथ मरने को तैयार हूं, तो जब मौका आया तो इनकार कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए। हमारे अंदर इतना बल नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा तुमको स्ट्रेंथ देगा, तुमको बल देगा, तुमको शक्ति देगा, तुमको कुवत देगा शैतान से लड़ने के लिए। आज मेरे चीजों पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना बहुत जरूरी है। वचन के अंदर लिखा हुआ है, मुझे ये कहना पड़ता है बड़े अफसोस के साथ, आज जो बहुत सारे चर्चेस हैं बगैर होली स्पिरिट के हैं, मुझे कहने से कोई ग्रेस नहीं है, यह हकीकत में है ऐसे। वचन के अंदर लिखा हुआ है, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाश का निकालिए मेरे साथ 30 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का पुत्र आत्मा क्या कहता है, कलीसिया पास क्या कहता है, पढ़ेंगे पहले। हाँ जी। सार्दिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों में को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। जो कलीसिया को ये उसका दूत है जो उसको बोला गया है, पवित्र आत्मा के वसीले से उसको कहता तेरे कामों को मैं जानता हूँ। आज परमेश्वर हर चर्च के कामों को जानता है, हर पास्टर के काम को जानता है, हर विश्वासी के काम को जानता है, किस रीति से चर्च में आता है, किस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करता है, नया जन्म पा करके उसका जीवन कहाँ खड़ा है, पवित्र आत्मा जानता है। मेरे जीवों बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा, नहीं तो हम क्या है, मुर्दा है। पढ़ेंगे आगे, तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है। वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर आगाह करता है तू जीवित तो कहलाता है, तू कहता मैं जिंदा हूं, लेकिन पर है मरा हुआ, पर है तू मुर्दा। ये चर्च को कह रहा परमेश्वर का पुत्र आत्मा, लिखा कलीसिया को ये लिखता है, वो तू कहता हूं मैं जीवित हूं, लेकिन है तू मुर्दा। आज मुर्दा वाले काम देखते हम चर्च के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आकर के चर्च के अंदर इबादत भी करते हैं, होली कम्युनियन भी लेते हैं, लोग बहुत प्रेयर वर्शिप भी करते हैं, लेकिन क्या है, एक मुर्दा कलीसिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं जीवनों के अंदर। आज हम पवित्र आत्मा लेना नहीं चाहते,
प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं, पास्टर जी का वचन सुनना चाहते हैं, चर्च में दान देते हैं, डबल आकर के टाइट देते हैं, हम लोग गीत भजन गाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ सब चलते हैं, मौज से देखते हैं, मौज से करने के लिए प्रभु पास्टर जी को बोलते प्रार्थना किया अपने जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर खुदा मौज से करना है, वरना से मेहनत करना है, लेकिन हमारा जीवन बगैर पवित्र आत्मा के वैसे की वैसे वहां सदा ही है। पवित्र आत्मा तो अपना कार्य कर रहा है, पास्टर तो अपना काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को हीलिंग हो रही है, लेकिन हम कहां खड़े हैं? करा तू कहता मैं जीवित तो हूं, लेकिन तू है मुर्दा, तू है मुर्दा। यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, चमत्कार देखते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हम बहुत करते हैं, लेकिन कभी हमने मांगा नहीं। यीशु मसीह ने एक बात कही है, तुम्हें कभी मांगा नहीं पिता से मेरे नाम से, तब वो इस बात की नहीं कि दुनिया की कारें कोठियां धन दौलत मांग रहा है, वो तो खुदावंद ने कहा है तुम स्वर्ग राज की तलाश करो पहले, तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना की बुरी बात नहीं है, तरह बरकत ना मांगो, लेकिन उससे पहले ये उसमें ये जो वर्ष है, ये वचन है, ये पवित्र आत्मा के लिए आगे लिखा हुआ, अगर आप अपने पिता से तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों ना तुमको देगा। इसलिए पवित्र आत्मा के मांगने की बात, मां तुम उपकार कीजिए, हम बहुत मांग लेंगे, तो खुदा ने उसकी चौकी नहीं दी कि जो कुछ भी मांगो तुमको मिल जाएगा। वो पवित्र आत्मा की बात हो रही है। हमको नया जीवन पाने के बाद पहला स्टेप है पेंटेंस, दूसरा स्टेप है बैप्टिज्म, है नया जन्म जो पाना है, पुराने जीवन को खत्म करना, दफन करना, पुरानी बातों से एक नया जीवन हमने ग्रहण करने। तीसरा स्टेप है क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता है, चमत्कार करता है, हर खजानची है चर्च का, कलीसिया का। यीशु किसके पास जाना रहता पता? यहूदा इस्करियोती के पास जाना था, तो वो क्या करता था? एक और उसमें बात थी। कौन सी बात थी? पढ़ा था किसी ने? उसके पास थाली थी जो लाता था पैसा। यस, चोर भी था वो, रहता प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, पास्टर जी के साथ रहते हैं, पास्टर जी के साथ खाते पीते हैं, आगे आके सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन के अंदर कमी ये चोर है। इसलिए पवित्र आत्मा रुके हुए है, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। यहूदा इस्करियोती उसकी शक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ भी है, धर्म के ठेकेदार जो है उनके साथ भी है। सारी सीएडी जाकर के सब जो पक्की वृक्षियों को देता है, यीशु मसीह क्या करता, कहां जाता, कहां प्रार्थना करता, कहां वक्त जाके बार में बैठता, प्रार्थना करता, एवरीथिंग जाकर के यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह को सब मालूम है, यीशु मसीह देख रहा है, हमारे जीवनों को भी देख रहा है। खुदावंद हमारा मसीही जीवन कैसा है, हम खुदावंद को चीट नहीं कर सकते। मुलाकी के अंदर नहीं लिखा, कहा कोई ठग सकता परमेश्वर को? कहा तुमने ठग लिया मुझे। वहां और बात हुई थी, किस बात में? उसमें दान की बात आती है, टाइट की बात आती है, उसके अंदर परमेश्वर कह रहा आज हम परमेश्वर को चीट करते हैं, पास्टर साहब को चीट करते हैं। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का जब तक अभिषेक नहीं है, हम कभी भी गिर सकते हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ है, चल रहा, देख रहा है, उसके साथ संगति कर रहा, खाना खा रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर इवन उसको एक तयोरी उसके हाथ में पकड़ा रखी है, यीशु मसीह ने करना जो कुछ करना, प्रभु यीशु मसीह देख रहे, चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है यीशु मसीह ने उसको कभी बोला नहीं कि यीशु मसीह को हमारा उसको बोला नहीं को तो चोरी कर रहा, तो पैसे निकाल रहा है सुदान के। आज अनुदान के पैसों को, खुदा का जो पैसा आता है, बहुत उसका मिसयूज हो रहा है। जिस काम के लिए खुदावंद का पैसा आता है चर्च के अंदर, जो प्रभु के काम के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के काम को करके पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। हमें जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है मेरे चीजों, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, सारी बातें तुम्हें सिखाएगा कैसे चलना है। गॉस्पेल ऑफ लूक उसका 24 उसका 49 पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 24 है, उसका 49 वचन। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला, प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम
नगर यानी यरूशलेम के अंदर ठहरे रहो, परमेश्वर की हजूरी के अंदर हमने मेरे जीवन ठहरे रहना है। जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पा लेते, हमने जाकर के बाहर दूसरे लोगों के साथ परमेश्वर का वचन करना नहीं सहते। हमारी बहुत बड़ी जंग है, वी आर इन वॉरफेयर, यह हमारी स्पिरिचुअल वार है। हम डिफीट होके आ जाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। यरूशलेम के अंदर ठहरे रहो, देखा पवित्र आत्मा आएगा। बुक ऑफ एक्ट्स सुन लो के करता पंजाबी में, प्रेरितों के काम हिंदी में पहला वचन निकालेंगे, उसका पहला अध्याय उसका तीसरे वचन से पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की बात है। आपको बड़े दुख उठाने के बाद 40 दिन तक, जैसे डॉक्टर जी ने बोला था कि 40 दिन तक यीशु मसीह जो रसूलों की संगति करते रहे, अपने चेलों के साथ, बहुत सारी कलीसिया के साथ संगति प्रभु यीशु मसीह करते रहे। क्रूसिफिक्शन के बाद, रेजरेक्शन होने के बाद, जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक देखा कि उनके ऊपर बहुत दफा उसने अपने आप की उनके साथ संगति करी, खाया पिया, आगे क्या लिखा है। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उनसे मिलकर जिनको प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया सारे लोग, चेले और बाकी कलीसिया, उनको मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हाँ, बाट जोते रहो जी, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो जी। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा ये दिया। अहम बात है जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा कि यूहन्ना ने तो पानी से पानी से बपतिस्मा दिया है। बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने मुझे गवाही दी, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जिसके जूते की मैं उसके तस्मे को खोलने के लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें क्या करेगा? रूह और आग से, दो चीजें हैं, रूह और आग से बपतिस्मा देगा। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा दिया जाएगा। ये बपतिस्मा भी जो बहुत किस्म का है, बपतिस्मा पानी का नहीं है, पानी का है, उसका पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा है। उसके बाद और भी कुछ बपतिस्मे हैं। कभी प्रभु ने चाहा इनके ऊपर बपतिस्मे के ऊपर बोलेंगे कितने बपतिस्मे है। पवित्र आत्मा पहले पानी का बपतिस्मा, मैंने तो पानी से, जॉन ने कहा मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया है। जॉन बोल रहा है कि मेरी बात आने वाला है, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो मेरे जीजो, रूह और आग से बपतिस्मा जो, इसीलिए निकोदेमुस ने भी कहा कि मैं अगर नया जन्म पाना चाहूं, स्वर्ग में जाना चाहूं, तो क्या करना चाहिए? स्वामी आकर के पूछता रात को प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह का जब तक तुम जल और आत्मा से, जल और आत्मा से पहला बपतिस्मा पानी के अंदर, पवित्र आत्मा का दूसरा है, पैदा नहीं हो स्वर्ग राज को नहीं देख सकता। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे जीजो पाना बहुत जरूरी है। ऐसे चर्च के अंदर बैठे रहेंगे, टाइम निकलता जाएगा। आप लोग प्रभु के कदमों में बैठे, घुटनों के बल आके बैठे। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे चर्चेस के अंदर पवित्र आत्मा के लिए खास एक प्रेम होती है, प्रार्थना होती है, उसमें लोग पवित्र आत्मा के लिए बैठते हैं। मुझे मालूम बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने। जिनके पास नहीं है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर के आपका वो अभिषेक ठंडा पड़ गया है, आप पीछे चले गए हैं, बहुत बड़ा पवित्र आत्मा को हमारे जिंदा कर देते हैं। इफ्तियों के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को खुदा की पवित्र आत्मा पर जिंदा मत करो। उर्दू में ऐसा लिखा हुआ, उसको उदास मत करो। कैसे उदास करते हैं? अपने कामों से। जो हमने हमारे काम जो परमेश्वर के खिलाफ है, हमारे वो काम अच्छे नहीं है, पवित्र आत्मा की मर्जी के मुताबिक अब नहीं चलते हम, तो पवित्र आत्मा कुछ समय देखता रहता है, वो उदास हो जाता है, उसका कार्य खत्म हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ टोटली डेड हो जाता है। तो मेरे अजीज जो लिखा कि पवित्र आत्मा हमारे लिए निष्पादित करता है, हमारे निष्पादित करता है। वचन पढ़ेंगे इसको, मेरे साथ निकाले, रोमियो उसका 8 में है, उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए इंटरसेशन करता है। पवित्र आत्मा उर्दू में निष्पादित है, पंजाबी में उसको सिफारिश कर देते हैं। हमारी अगुवाई करता है, हमारी सिफारिश करता है, तो हमारी वो सहायता करता है
शिकायत जो करना, सिफारिश करना जो सबसे अच्छा दे सकता है इंटरसेशन का, ये नहीं देगा। हमारे लिए लिखा है वो शिकायत करता है पवित्र आत्मा। 8 रोमियो 8 उसका 26-27 बच्चा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसलिए आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी के अंदर, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे प्रार्थना हमें करनी नहीं आती, प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, जब हम के आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं, जब पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी साथ इंटरसेशन करता है। प्रार्थना जब नहीं करनी आती, तो अगर प्रार्थना नहीं करनी आती, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। वो प्रार्थना जो समझ से आप करते हैं वो अलग किस्म की होगी। बहुत लोग आज समझ से प्रार्थना करते हैं, अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रार्थना करें, अलग तरह की प्रार्थना है, पढ़ेगी इसको द्वारा। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो ब्याज से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। लेकिन के पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता, हमारी क्या जरूरतें हैं। वो प्रार्थना बहुत सारे लोग मेरे बहन भाई जानते होंगे, जब पवित्र आत्मा के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर के अंदर से पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो हमारी कमजोरियों प्रभु के आगे रखता है, हमारी कमियों को परमेश्वर के आगे रखता है। पवित्र आत्मा जिससे खाता में प्रार्थना शिफात करता, हमारी शिकायत करता है खुदा के आगे कि जितना बनता है इसने बपतिस्म ले रखा करे, खून से धुला हुआ, खुदा जिसको क्षमा कर दे, इसको बल दे, इसको शक्ति दे। पवित्र आत्मा अंदर से प्रार्थना करता है। कभी की कहीं ऐसी किसी ने प्रार्थना, जो पवित्र आत्मा है बार-बार के अंदर से प्रार्थना करता है। जब ऐसी प्रार्थना करेंगे, एक अभिषेक आपके जीवनों के अंदर उतरेगा पवित्र आत्मा का, एक नया मसा पवित्र आत्मा का उतरेगा, वरदान पवित्र आत्मा के कार्य करेंगे आपके जीवन के अंदर। मेरे जीसो, फिर हमारा जीवन क्या हो जाएगा, एक जीवन हो जाएगा जैसे वो अभी हमने पढ़ा था, करें तू कहता तो मैं जीवित हूं, लेकिन है मुर्दा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दा कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक जीवित कलीसिया को जो प्रार्थना करने वाली है उसको लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे जीसो, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, पवित्र आत्मा से मगन रहने वाले लोग को लेने के लिए आ रहे हैं। देखा कि पवित्र आत्मा इंटरसेक्शन करता है, आहें भर भर के अंदर से प्रार्थना करता है। मेरी जिस बात जरूरत है पवित्र आत्मा के बगैर रूहों को जीत नहीं पाएंगे हम। वैसे तो लोग भीड़ बहुत इकट्ठी कर लेंगे हम, भीड़ तो सारी दुनिया का हर तमाम धार्मिक जगह है, आप देखोगे जहां ज्यादा गांव होता है वहां बहुत सारे लोग जमा होते, बहुत देखते बाबा लोग कितने हैं जो करते, कितने लाखों करोड़ों की गिनती के अंदर वहां लोग जाते हैं। लेकिन खुदा के पीछे चलने वाले, खुदा को बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, उसको लोग चाहिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाले लोग। इसलिए तंग रास्ता सकड़ा है, लेखा कि छोटा झुंड जो स्वर्ग राज में जाने वाला है, छोटे थोड़े लोग जाने वाले हैं। तो किस रास्ते को, इसको बहुत अख्तियार करने के लिए बहुत लोग कम आगे आते हैं। मेरे जीसो के लिखा पवित्र आत्मा हमारी शिकायत करता है। 27 वचन पढ़ दे बदल जी। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पितर लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जी। तो उसकी इच्छा के मुताबिक कैसे पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करना हमें समझ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है। इसलिए मेरे जीवन का पवित्र आत्मा का विक्षेप चले जाता है तो जीवन खाली हो जाता है। आप बहुत सारे समसून की स्टोरी जानते हैं। समसून परमेश्वर का विक्षिप्त दास, उसके ऊपर मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से बसा था। वो इस्राएल कौम को छुड़ाने के लिए उसका अभिषेक किया, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता था। हम लोग कितने अच्छे हैं, देखा कि पवित्र आत्मा क्या तुम्हारे अंदर रहेगा। उस समय पुराना जो समय था, ओल्ड टेस्टामेंट का समय था, पवित्र आत्मा टाइम टू आकर के टाइम टू टाइम नबियों को उतरता था। लेकिन यीशु मसीह ने कितना अच्छा कर दिया कि पवित्र आत्मा को हमारे ऐसा करें तुम्हारे अंदर होगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ रहे है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह साथ थे उनके, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति में काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर होगा। आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेने की जरूरत है। तो समसून जो था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतरता था, इस्राएल कौम को वो छुड़ाता था, उनके दुश्मनों से छुड़ाता था।
कि जब परमेश्वर का उल्लंघन कर दिया, पवित्र आत्मा को उसने शोक कर दिया, पवित्र आत्मा जाता रहा संसूर की लाट से। आज बहुत सारे विश्वासियों की लाट से पवित्र आत्मा चला गया, जिंदगियां बर्बाद होगी उनकी। एक समय का उन्होंने प्रभु के वचन को बड़ी खुशी से ग्रहण किया। कराची से कहा, तू कहां से गिरा है, तौबा कर, मतासा पर लिखा हुआ, मैं तेरे कामों को जानता, तू कहता मैं धनी हूं। बहुत सारी गिला किया है पवित्र आत्मा ने कलीसिया के साथ। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का विक्षेप छोड़ के पीछे चले गए। समसूर ने जब पवित्र आत्मा के विक्षेप को, उसको रंजीदा किया, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा चला गया उसके जीवन से और दुश्मनों ने उसको पकड़ लिया। क्या हुआ, आंखें निकाल दी गई उसकी। एक जो बहुत बड़ा सूरबीर था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था, हजारों लोग उसके आगे नहीं टिक सकते थे। जब पवित्र आत्मा चला गया, उसको अभी भी लगता था पवित्र आत्मा है मेरे अंदर। जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, स्टोरी को सब जानते हैं। जब दलाला ने कहा तेरे दुश्मन आ गए, लेकिन सीक्रेट वो बता चुका था। आज हम शैतान को सीक्रेट अपनी बताते हैं, उसके साथ संगति करके, उसके साथ हाथ मिला करके, दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करके, सारी सीक्रेट आपकी पवित्र आत्मा की, आपके अभिषेक की, शैतान को सब बताते हैं। ये वेद वाली बातें हैं। यहूदा इस पे 2 दिन तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था, लेकिन संपूर्ण जब पवित्र आत्मा उतरता है और वेद बता रहा है, अपनी सीक्रेट उसने बता दी है। अभी भी कह रहा, बहुत सारे लोगों की सीक्रेट परमेश्वर के साथ संगति भी करते हैं, शैतान के साथ भी संगति है। खाली जहां से रहता है नकलिस्तान भी कर देता है। बहुत सारे लोग इधर उधर कुछ लैंग्वेज ऐसी बोलते करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराया है, लेकिन जीवन के अंदर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। समसूर की जब अभिषेक चला गया, आंखें दुश्मनों ने निकाल दे, चक्की किसने लगा दिया उसको। शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया, उसने गलती कर दी, परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करी, जो नबी ने बोला था। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो टाइम लगेगा इसको। शाऊल ने जब गलती की है, तो उसका आत्मा ने आकर उसको पकड़ लिया, जब अभिषेक चला गया उसके जीवन से। परमेश्वर के साथ हम खेल गेम नहीं खेल सकते, खुदा के साथ। मसीही लाइफ एक ट्रैक के अंदर चलने वाली लाइफ है, उस ट्रैक के अंदर हमको रहना है। देखा, पवित्र आत्मा तुम्हारी शिफायत करेगा। मेरे जीसो, आज जरूरत है कलीसिया को, बहुत जरूरी है मेरे जीसो। पवित्र आत्मा ही हमको क्या करेगा, उठा करके लेके जाएगा बादलों के ऊपर। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे जीवन के अंदर होएगा, तो एक चिप हमारे जीवन के अंदर रखी रहेगी, लेकिन आग की चपकी से हम उठ जाएंगे। पहला ग्रंथिया 15 अध्याय इसका पढ़ के 51-52 वर्ष देखेंगे। पहला ग्रंथिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक कलीसिया के अंदर आएगा, तो जब आग नरसिंह का फूंका जाएगा, तो एक चिप पवित्र आत्मा की होगी, उसी के अंदर काम करेगी वो। उसका जो पवित्र आत्मा का चिप रहेगी, वो ही बदलेगा, वो ही उठाया जाएगा। पढ़ेंगे। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हाँ, हम सब नहीं सोएंगे। पौलुस कह रहा है करंथिया की कलीसिया को, हम सबको, देखो मैं आपको एक वेद की बात बताता हूँ जी। हम सब नहीं सोएंगे, हम बदल सब नहीं जाएंगे। सोएंगे, यानी कि हम सब मरेंगे नहीं। सोए का मतलब इसके बारे में लिखा कि हम सब मरेंगे नहीं। जब यीशु मसीह आएगा, उस वक्त का जो कलीसिया नहीं मरे होंगे, पर उनके पास जिस्म को उसको नहीं छोड़ा होगा, हम जीवित रहेंगे, उनकी बात कर रहा। हम सब नहीं सोएंगे, क्या होगा, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। और क्षण भर में पलक मारते ही, क्षण भर में पलक मारते की आंख की झपकी से, आई ट्विंकलिंग जो होता है उसको कितना होता है, उसको 1 सेकंड का भी मुझे लगता है 20 बार हो जाएगा। 1 सेकंड में आंख की झपकी 20 बार से भी ज्यादा टाइम लगेगा, जिसको उसको बहुत उसका बोलते हैं। लेकिन आप इतना भी लगाओ कि कितना टाइम है, आंख की झपकी से हम बदल जाएंगे। वो कैसे बदलेंगे, जब हमारे बच्चे को पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होकर आंख की झपकी से कैसे बदल जाएंगे, लिखा के बादलों के ऊपर हटाए जाएंगे। पढ़ते इसको पूरा। पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे जी, और हम बदल जाएंगे जी। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवंत दे अविनाश को पहन ले, और यह
मरना दे अमरता को पहन ले, और जब ये नाशवान विनाश को पहन लेगा और ये मरना अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। सो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे जीवन के अंदर जीसस होगा, तो जब आखिरी पूरी फूंकी जाएगी, रैप्चर जिसको बोलते हैं, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हम दुनिया की मटेरियलिस्ट वर्ल्ड इनके लिए इकट्ठा करने के लिए थोड़ी चर्च चाहते हैं। कितने लोग समझते हैं कि हम पर यीशु मसीह की आमद के तैयार होने के लिए चर्च में आते हैं, हाथ चाहे गिरा दिखाए। कितने लोग ये समझते हैं कि हमको एक दिन प्रभु यीशु मसीह की उस आमद में, उस रैप्चर के अंदर शामिल होना। कितने लोग चाहते हैं शामिल होना? कुछ हाथ उठ नहीं रहे, क्योंकि आप भी शामिल होना चाहते हैं प्रभु यीशु। तो दुनिया की इधर ये गाड़ी लेना है, बंगला लेना, अच्छी जॉब लेना है, ये सब खत्म होने वाली चीजें मेरे यीशु। एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर हम चर्च में आते रहे 50 साल, पूरी 60 साल, 70 साल, हमारी पूरी लाइफ का पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, नया जन्म नहीं पाया, पाप उनका अभिषेक जीवन के अंदर नहीं आया, तब कुछ फायदा नहीं। जैसे लिखा हुआ, अगर इंसान पूरे संसार को कमा ले, अगर अपने उसने जान का जीवन का नाश कर दे, उसको क्या फायदा? रैप्चर में तैयारी के लिए हम क्या है, चर्च के अंदर आते प्रार्थना करते हैं। पास्टर लोग इतना आपके लिए प्रार्थना कर करके, फास्ट कर करके क्रिस्टिया को अच्छी से अच्छी आत्मिक खुराक देते हैं। उनके दुख सुख के अंदर उनकी प्रार्थना करते, उनके साथ खड़े रहते हैं कि हम लोग क्या करें कि उसके स्वर्ग लाके तैयार हों, उसकी आमद के लिए, प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हों। अगर आमद यीशु मसीह की देर है, तो ये जीवन हमारा आखिरी दम तक, आखिरी लम्हा तक जो हमारा जीवन की सांस है, प्रभु यीशु मसीह में वफादार रहें। तो इसलिए मेरे चीजों, पवित्र आत्मा हमको क्या बदल देगा? जब रैप्चर होगा, पवित्र आत्मा ही हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंचाएगा सदा सर्वदा राज्य करने के लिए। जल्दी होने वाला ये चीज है रैप्चर की, मैं आपको बता देता हूं। आज हम जो हमारा चर्च सोया पड़ा है, जो हमारा जो चर्च है पूरे वर्ल्ड का एक यूनिवर्सल एक चर्च है, अलग अलग तो है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि 50% लोग सोए हुए हैं। 10 कुमारियों का जिक्र इसी बात को कहा था। चर्च की बात हो रही है, बाहर वालों की बात नहीं है। 10 जो कुमारियां हैं वो चर्च की पिक्चर है। आज के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, 5 के अंदर नहीं है, ऊपर से ही यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु मसीह के साथ सब की तो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। क्या हलाकत को चला गया वो, जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक, लोगों ने रंजीदा कर दिया पवित्र आत्मा को। हम देखा, उसका सुना, उसके बारे में, शाऊल के बारे में, शमसूल के बारे में, बहुत सारे लोग बाइबल के अंदर ऐसे जिन्होंने पवित्र आत्मा को चोट किया, जो टूट करके खड़े हो गए, परमेश्वर ने उनको बुलंद किया है। वही पतरस जिसने इनकार किया, जब उसने 5 खिताब किया और प्रभु से उसने नए सिरे से नया बाल पाया, फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उतरा, वही पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा। एक प्रचार के अंदर उसका जब करता 3000 लोग बपतिस्मा लेते, हजारों लोगों ने उसके वचन को सुना। दिलेरी के साथ वही चेहरे जो चुप रहे थे प्रभु यीशु मसीह के जब मर गए, क्रूसिफिक्शन का डर रहे थे, वही जिन्हों को इतना बल मिला, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने उथल-पुथल कर दिया। आज हम कितने लोग हैं? 12 लोग थे सिर्फ, पूरे संसार को उन्होंने उथल-पुथल कर दिया। मेरे चीजों, आज हम कितने लोग हैं? हम कनाडा से टोरंटो के लिए नहीं बदल सकते, क्या कोई मुश्किल है? जब प्रार्थना में हम बने रहेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, तो हम सब कुछ करने की समर्थ रखते हैं। अगर यीशु मसीह में होकर के मेरे जो पवित्र आत्मा हमको उठाएगा, वचन और पढ़ेंगे। जो पवित्र आत्मा है वो सच्चाई का क्या है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय, ये हमने पढ़ दिया। मैथ्यू 12 उसका 25 पढ़ेंगे। इसके साथ ही निकालेंगे जेनेसिस उसका पहला अध्याय, उसका 2 वचन लिखा, दूसरा आप निकालेंगे। ये पहले ये वाला पढ़ेंगे, मैथ्यू 12 जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। देखिए, एक बात बहुत आपने ध्यान रखना, कभी भी पवित्र आत्मा की बात को मजाक में नहीं लेना है। ना पवित्र आत्मा की बातों से कभी हम जो कर रहे थे, वचन की बातें, बहुत दफा ये चीजें होती है। कई दफा हम घर के अंदर कुछ पास्टरों की बात करते हैं,
उनकी नकल भी लगाते हैं विश्वासी लोगों में, होता अक्सर, ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा का जहां मसला है मेरे चीजों, ये बात है लिखा कि पवित्र आत्मा से अगर हम कोई मजाक में पवित्र आत्मा की बात को लेंगे, पवित्र आत्मा की बात को जोखिम करेंगे, जहां उससे उन बात को लेके हम हासा मजाक करेंगे, लेकिन वो कभी क्षमा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का मेरे खिलाफ अगर किसी ने बोला होगा शब्द, वो तो क्षमा हो सकता है, दोबारा पड़ेगा जिसको अच्छे नाम से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, मनुष्य का सब प्रकार का पाप जो है और निंदा क्षमा की जाएगी, वो क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। क्षमा ना की जाएगी। बहुत इस चीज का ध्यान रखिए मेरे चीजों, कभी भी पवित्र आत्मा कभी कोई पाप रूप से भरा हुआ खुदा का दास बात करता है, इस चीज को चाहे गलत कर रहा करते, आप ये चीज को नोट करो, उसका कभी भी कोई मजाक ना करें। ना जाने हम नानी में कुछ खाते लेकिन ये लिखा तो पाप वो माफ नहीं हुआ, ये बाइबल के अंदर एक ही चीज पाप है जो माफी में, बाकी सब कह रहा। अभी भाई बोल रहे थे तुम्हारे पाप कैसे भी गर्म की जैसे हो, लिखा कैसे भी हो, लाल रंग के हो, सब क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो किया हुआ पाप प्रभु यीशु मसीह का कभी क्षमा नहीं होगा। ये एक ही पाप है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ हम कर दे। जिन्होंने लोगों ने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया, चाहे जितनी बार मर्जी तौबा कर ले, जितनी बार मर्जी वो नाक रगड़े, लेकिन लिखा कि वो क्षमा नहीं होगा, क्योंकि वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो आज पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सहाय को भेजूंगा। आज संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंदर पवित्र आत्मा का भेजा हुआ। पवित्र आत्मा कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है। कई दफा कुछ गाने भी ऐसे लिख दिए गए, तो ठीक है, अच्छा है गाने वाला रूप में पवित्र आत्मा ऑलरेडी मौजूद है। पवित्र आत्मा मौजूद रहेगा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी, इस संसार के अंदर मौजूद रहेगा विश्वासियों की हेल्प करने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे मेरे जीसो। इसलिए पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंदर क्या भेज दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर चले गए, पवित्र आत्मा को 10 दिन के बाद प्रार्थना तब चलने लगी होती, तो 35 के दिन पवित्र आत्मा उतर। आज तक पवित्र आत्मा का कार्य संसार के अंदर हो रहा। पवित्र आत्मा आज संसार के अंदर कार्य कर रहा। अगर हम उसको इन्विटेशन देते हैं, हमारे अंदर आता है, कहना तुम्हारे अंदर होगा। एक समय से पवित्र आत्मा मंडराता था। कहां मंडराता था? हॉवरिंग। बुक ऑफ जेनेसिस पहला अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा दुनिया के बनाने से पहले मौजूद है। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के वसीले से रचा गया। सो मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है कि वो वास करना चाहता है इंसानों के हमारे जीवन के अंदर। पढ़ेंगे इसको पहले 2। हाँ जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था जी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मंडलाना पता क्या है? फर्क फराना ऊपर एक जगह के ऊपर। कभी आपने वो देखा है वाच जो शिकार को पकड़ने की एक जगह रास्ते करके वो पंख मारता है, वॉच करता है। इस तरीके से परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वरान जमीन होगी, इंसान ने जब पाप कर दिया, ये पहले आदम की बात में कर रहा, संसार के अंदर जो पहला था, जब पूरी बर्बादी हुई, पूरे पहले वर्ष के अंदर ये आदम का बात रिक्रिएशन है, ये अलग सब्जेक्ट है। तो परमेश्वर आत्मा क्या पानी के ऊपर, पानी क्या है? ये लोग है, कौमें है, वो रेवल्यूशन में इसको जाके प्रकाश को खोला गया है, ऊपर फरफराता है। कौन दरवाजा खोलेगा? देख तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं मैं, अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा। आज पवित्र आत्मा प्रभु ने भेज दिया है, वो फरफराता है हमारे जीवन के ऊपर। कब हम दिल का दरवाजा खोले, वो अंदर हमारे आना चाहता है, हमारे साथ शक्ति करेगा, फिर वो हमारे लिए हिफाजत करेगा, प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेगा, हमारे संग रहेगा। हर संकटों में पवित्र आत्मा हमारे समय संभाले रखेगा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो सके। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय।
उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। जी, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ, जो विश्वासियों को कह रहा है। पौलुस विश्वासियों को कह रहा है, उनको झाड़ पा रहा है। आज चर्च को हम सबको कह रहा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना बहुत जरूरी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है उस पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन तुमने मंदिर और किसी का बना रखा है। ये आनंद देना है पौलुस कलीसिया को, विश्वासी हम सबको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जी आगे पढ़ेंगे। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम्हें ये परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, हाँ, तुम अब अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। तुम दान दे करके खरीदे गए हो, मोल ले गए। तुम्हारी जो एक कीमत अदा की गई है, तुम्हारा एक बहुत बड़ा एक जो उसका मूल्य है वो दिया गया है। तुम नहीं जानते कि तुम खरीदे हो, तुम अपने आप के नहीं हो। पुराने समय के अंदर गुलाम होते थे, जब गुलाम को वो खरीद लेता था, अपनी मर्जी नहीं करता था। ना मर्जी के बगैर बाजार को जा सकता था, ना कहीं बाहर नहीं कर सकता था। वो उसको खरीद लेते थे। गुलाम को तो अपनी मर्जी के मुताबिक जो मालिक उसका रखता था, जो उसको करना, कितने साल उसके अंदर रहना, वो भाग नहीं सकता था। उसके एक कान के अंदर डाल दिया जाता था, वो गुंदर डाल दिया, बड़ी चीजें होती थी। मतलब करेगा गुलाम के मूल्य के खरीदो से मैं कीमत पे करेगी ना। जहां से को खरीदा भी तेरे को इतने साल तक मेरे साथ मेरे अंदर रहना है। हमारा कीमत अदा किया प्रभु यीशु हमारे पापों का, जिसकी कोई कीमत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बगैर हम खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो दास नहीं बनाया जो इंसान बनाते हैं गुलाम। प्रभु यीशु मसीह गुलाम बनाया, हम आशीष हो जाएंगे। उसकी गुलामी के अंदर रहें तो हम आशीष हो जाएंगे। परमेश्वर वो मालिक नहीं है खुदा यीशु मसीह कि वो एक सजा हमें देगा, हमें कठोर किया, हमसे क्या वो मेहनत करवाएगा। तो वो तो कह रहा कि मैं तुम्हें दास नहीं। तो उसने कहा मैं क्या करूंगा? तुमको बेटे बनाया, तुमको फ्रेंड दोस्त बनाया। मैं दास की उसने सारी पर्चा काट दी है, हम दास नहीं है। ये भी वचन के अंदर ना बोला करो। तो समाचार ये कहने मूल्य लेकर खरीदे गए, हमारी कीमत अदा की प्रभु यीशु मसीह का बेहतर लहू, बेश कीमत लहू उसके द्वारा खरीदे गए हैं। हाँ जी आगे। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम आज को जरूरत है हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जान हो। मेरे जीसो हमको जरूरत है कि फास्ट करके आप बैठिए, पास्टर जी से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कभी आपको कुछ पवित्र आत्मा के सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है, कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बगैर पवित्र आत्मा के हम स्वर्ग राज में दाखिल नहीं होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ये 110% बात सच है। एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा से क्या लबरेज होना चाहिए, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहिए। पवित्र उसके स्टेप है, हम फरिश्ते बन गए, उसके स्टेप है। ये आपको पास साहब जी आपको बताएंगे, अगर आप उसके ऊपर जो कुछ सीखना चाहें तो उसको बताएंगे पवित्र आत्मा में कैसे हम ग्रो करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर आएगा तो हमको उसकी आमद तैयार करेगा, हमको क्या उसके राज्य की सारी बातें बताएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे लिए शिकायत करेगा। इसलिए जिस पवित्र आत्मा का अभिषेक जिनके पास है और ज्यादा आगे तरक्की करें। पवित्र आत्मा के वरदान को आगे लेने के लिए प्रभु के कदमों में बैठे। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। आंखें बंद करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। एक कोर्स गाएंगे, आप प्रभु के हवाले अपने आप को करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु
इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। तो मेरे जीजो, ये समय है अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करें, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की हिजूरी में अपनी सारी कमजोरी को आप पर रखें, प्रार्थना वचन देंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए खुदावन, आज के तेरे पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए खुदावन जो इस जगह पर उतरी, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने वादा किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम में जब रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करने के लिए जमा होते हैं तो मैं उस जगह पर मौजूद हो जाता हूँ। खुदावन हमको प्रभु जी आप देख रहे हैं, एक एक हृदय को देखते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावन जो पवित्र आत्मा के विच्छेद के वसीले से खुदावन तेरे लोगों तक पहुंचा है खुदावन, हालेलुया। और एक एक जीवन के अंदर आपका बड़ा कार्य होना पाए, पवित्र आत्मा का विच्छेद एक एक जीवन के अंदर उतरना पाए, सब बंधन प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से टूटने पाए। अंधकार की शक्तियां नाश जो पवित्र आत्मा का विच्छेद होने से तेरे लोगों के जीवन के अंदर कावड़ डालती यीशु नासरी के नाम से दूर दफा होने पाए, हालेलुया। तेरे पाप के आग का विच्छेद तेरे लोगों को पवित्र ना पाए, हालेलुया। एक एक जन को ब्लेस करो, एक एक फैमिली को ब्लेस करो खुदावंद, और जितने लोग आज की बात के अंदर बैठे हैं खुदावंद, खुदा परमेश्वर इन सब को तेरे पापों का विच्छेद मिलना पाए। तेरे दास मैं की प्रार्थना करते हैं, तेरे दास को और ज्यादा पवित्र आत्मा का डबल पोर्शन देकर तेरे महिमा के लिए तेरे जलाल की इस्तेमाल करो खुदावंद, हालेलुया। एक लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी तेरी आत्मा के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा का विच्छेद पाके तैयार होकर चली जाए प्रभु जी, सब तेरे लोगों को ब्लेस करो, हालेलुया। आज का वचन एक जीवन के अंदर एक बड़ा कार्य करे, तेरी बरकत की आशीष करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। रिक्वेस्ट करें पास्टर दिलबाग ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ और आप एक छोटा सा कोर्स गावांगे और इस कोर्स के दरमियान ही अपने शुक्राने परमेश्वर दे के चढ़ावांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबने आकर से मिलकर प्रभु दी महिमा सच्चे दिल वालियां दी रब सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी ओ यीशु सुन दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, रब सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी ओ यीशु सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी ओ यीशु सुन दे दुआ। आस नहीं होंदी जिते आस पैदा करना, छड़ गाड़ी बाज दी मां यीशु मरना, आस नहीं होंदी जिते आस पैदा करना, छड़ गाड़ी बाज दी मां यीशु मरना। यूसुफ मर गया तू, यूसुफ मर गया तू, ओ जिंदा तख्त
सुनता दुआ सच्चे दिल वालियां दी ओ यीशु सुनता दुआ दुखा परेशानियां दा हल यीशु करदा सच्चे दिलों ना करेगा भला तेरा पड़दा दुखा परेशानियां दा हल यीशु करदा सच्चे दिलों ना करेगा भला तेरा पड़दा पापा दे बंदे नाचो पापा दे बंदे नाचो ओ लेंदा यीशु छुड़ा यीशु सुनता दुआ रो रो के कर दे दुआ रो रो के कर दे दुआ ओ रब सुनता दुआ सच्चे दिल वालियां दी ओ यीशु सुनता दुआ सच्चे दिल वालियां दी ओ यीशु सुनता दुआ बोझ है डब्बियां दा बोझ है उतारदा बिगड़ी नसीबा नू यीशु ही संभालदा बोझ है डब्बियां दा बोझ है उतारदा बिगड़ी नसीबा नू यीशु ही संभालदा यीशु मसीह नाम में चिकना ताली भजन बड़ा चंगा गीता सिखाया सच्चे दिल वाले ने सुनदा दुआ खुदा ने जो मैं सुना कि मेरी उदू भी सुनता है जो मैं सच्चा नहीं होता सच्चा बनाने वास्ते खुदा ने सानू अपने को बनाना है ताकि असं सच्चे बन सकिए किन्ने लोग सोचते कि मैं अपनी ताकत के नाल अपनी अकल के नाल अपनी खूबियां नाल अपनी मेहनत नाल मैं सच्चा बन सकता है किन्ने लोग हाथ खड़ा करेंगे नहीं जे खुदा सानू एक बंदगी में लाता है असं खुदा की इबादत करते हैं सिर्फ एक खुदा की मेहरबानी है खुदा फजल है वो सानू प्यार करता है जिहदी वजह नाल असं खुदा की सच्चाई के नाल पीछे चल सके ओदी इबादत कर सके मेरे शान खुदा ने अपने अगे रखिए प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आइए सभी दुआ करें आइए खुदा बाप जी तुहाड़ा शुक्र करते आज इस चंगी रफाकत है खुदावन ताकि सानू बड़ी रहम दे नाल फजल दे नाल खुदावन तुहाडी मेहरबानी दे नाल खुदावन असं तुहाडे हुजूर विच इकट्ठे सके आज ये इबादत खुदा यीशु असं तुहाडी कर सके तुहाडा कलाम सुन सके खुदावन तुहाडे बंदे लई तुहाडा शुक्र करते हैं गीत गाए तुहाडे बच्चों लई तुहाडा शुक्र करते हैं साल मिलाए तुहाडे बच्चों लई असं शुक्र करते हैं
खुदावन जेडी जवानी दे नाल ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ खुदावन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदावन यीशु ये सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ खुदावन शुक्रिया खुदावन इस हदीये ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਏ खुदावन ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ बरकत कर इस हदीये द्वारा खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ ताकि ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ सौंप देंगे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ से मांगता आमीन हालेलुया 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 मेहरबानी हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम मनाया जाए तेरा राज आए तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी हुई है जमीन पे भी होवे सारे लोग दुनिया जानते सच्चाई उसका नाम का सामने आए काटने से राज कुदरत और जलाल हमेशा अब खुदा ने यीशु का खुदावा की मोहब्बत पाक मुझे फातिमा शहादत मां खुदा ने मुकद्दर करना इस छोटी जी जमात के नाल हुन तो हमेशा तक सारे नाल हुंदी रहे आमीन बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ